भी आएंगे नजर। फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच तेज, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी जारी। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग समेत कई जगहों पर मारे छापे। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की रेड, कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापेमारी। सीआईके के रेड से कई जगहों पर हलचल हुई तेज। दिल्ली विस्फोट को लेकर सीआईके ने शिरीन बाग स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पर मारा छापा। सीआईके के नटीपुरा में भी रेड जारी। डॉक्टर उमर फारूक के आवास पर भी छापेमारी की गई। कुलगाम के बुगाम में सीआईके का रेड जारी। उमर फारूक भट्ट के घर पर छापा मारा गया। जम्मू के जीएमसी प्रशासन ने डॉक्टरों को जारी किए गए सभी लॉकर वापस लिए गए। कर्मचारियों ने सभी लॉकरों की तलाशी ली। दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए आतंकी उमर का धमाके से पहले का वीडियो आया सामने। वीडियो में डॉक्टर उमर फिदायीन हमले की वकालत करता आ रहा है नजर। दिल्ली धमाके से पहले का बताया जा रहा है वीडियो। दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा आतंकियों को पाताल से भी ढूंढकर मारेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, संवाद और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। उधमपुर के धालपुर के पास मिनी बस का दुर्घटनाग्रस्त, 6 यात्री हुए घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और रविंदर रैना ने कुपवाड़ा का किया दौरा। नौगाम विस्फोट में शहीद हुए इंस्पेक्टर शाह असरारुल हक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक नलिन प्रभात ने कुलगाम का किया दौरा। शहीद पुलिसकर्मी अरशद अहमद शाह के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। अवामी इत्तेहाद पार्टी के डेलीगेशन ने नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। परिवारों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। जम्मू में आरएस पठानिया ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर पलटवार किया। महबूबा मुफ्ती द्वारा दिए गए अतार्किक और भ्रामक बयान इसे बताया। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नौगाम विस्फोट पीड़ितों से की मुलाकात। घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। मेडर में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने आगा रूहुल्ला मेहदी की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया। बोले एमपी साहब को पता नहीं किस गोली का असर है, एनसी तो अपने सारे वादे पूरे कर रही है। कटरा में एमबीबीएस सीट आवंटन पर बवाल। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बाहर युवा राजपुर सभा, राष्ट्रीय बजरंग दल और मूवमेंट कल्की ने किया हंगामा। 50 से 42 सीटें एक ही समुदाय के छात्रों को देने का लगाया आरोप। किश्तवाड़ में क्वार पावर प्रोजेक्ट सुरंग के अंदर लगी आग, आग पर पाया गया काबू। आग की घटना को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। बोले मेरी किश्तवाड़ के डीसी से हुई बात, अंदर फंसे सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, कोई हताहत नहीं हुआ। एयर पिस्टल में विश्व चैंपियन रविंद्र सिंह का बिश्नाह पहुंचने पर भव्य स्वागत। एयरपोर्ट से बिश्नाह तक निकाली गई रैली। स्थानीय लोगों, युवाओं और खेल प्रेमी रहे मौजूद। डीजीपी नलिन प्रभात सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने अवंतीपुरा का किया दौरा। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए हादसे में शहीद हुए फोटोग्राफर जावेद मंसूर के परिजनों से की मुलाकात। उनके परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। जम्मू रेलवे स्टेशन में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। हर संदिग्ध सामान की तलाशी ली गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। अगले 72 घंटे हाई रिस्क मान रही एजेंसियां। जनता से हर वक्त सतर्क रहने की अपील।
नौगाम हादसे में घायलों से मिले नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और भाजपा नेता रविंद्र रैना। दोनों नेताओं ने घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने भी नौगाम घटना में मारे गए क्राइम फोटोग्राफर मुबशिर मंसूर के परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। अल्ताफ ने जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रदर्शन की सराहना की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने नौगाम घटना में मारे गए क्राइम फोटोग्राफर मुबशिर मंसूर के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। चन्नी ने कहा कि विस्फोटकों को शहरी इलाकों से दूर रखा जाना चाहिए। तराल के विधायक रफीक अहमद नाइक ने नौगाम ब्लास्ट में शहीद फोटोग्राफर जावेद मंसूर के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। परिवार के साथ पूरी हमदर्दी जताई और उनकी साहस की सराहना की। कटरा में युवा राजपूत सभा और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने बोर्ड के खिलाफ यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर प्रदर्शन किया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपी आमिर रशीद अली को एनआईए कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने 10 दिन के लिए एनआईए रिमांड पर भेजा। दिल्ली धमाके का आरोपी है आमिर राशिद अली। दिल्ली धमाके की साजिश में उमर के साथ शामिल था आमिर। आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड है धमाके वाली कार। दिल्ली धमाका मामले में यह पहली ऑफिशियल गिरफ्तारी है। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा। 3 बार पाकिस्तान गई थी डॉक्टर शाहीन। 2013 में डॉक्टर शाहीन ने थाईलैंड की यात्रा भी की थी। डॉक्टर शाहीन कानपुर से नौकरी छोड़ने के बाद थाईलैंड गई थी। डॉक्टर शाहीन ने अब तक 6 बार विदेशों की यात्रा की। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ 11वें दिन भी ऑपरेशन जारी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब तक 300 से ज्यादा लोग हिरासत में। 3500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक में दिल्ली और नौगाम ब्लास्ट में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला हुए शामिल। बैठक में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली के सीएम भी हुए शामिल। भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान पर किया कटाक्ष। कहा कि राज्य प्रायोजित आतंक को बढ़ावा देने भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के दिल्ली आतंकी विस्फोटकों पर दिए गए बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। नगरोटा के विधायक दिव्यानी राणा ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन। माता के आशीर्वाद के साथ किया नए कार्यकाल की शुरुआत। मेंढर में जल शक्ति और पर्यावरण मंत्री जावेद अहमद राणा ने 10 करोड़ की जल निकासी योजना को दी मंजूरी। भारतीय सेना ने मेंढर के ओपी हिल स्टेडियम में निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। स्थानीय पशुओं के लिए उपचार, टीकाकरण और जांच की सुविधा कराई गई प्रदान। जम्मू में स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पदयात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। विधायक इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा ने पहली बार किधर बोंजवाह का दौरा कर लगाया जनता दरबार। गांव वालों ने डेंडडी बोंजवाह सड़क निर्माण की देरी पर नाराजगी जताई है। डोडा पुलिस ने की लोगों से अपील, आतंक विरोधी अभियान में साथ दें लोग, किराएदार अपना पंजीकरण करवाएं। पुलवामा पुलिस ने अच्छन इलाके में नाला रोमशी में एक विशेष अभियान चलाया। अवैध खनन में संलिप्त LNT मशीन, एक जेसीबी और 2 डंपर किए जब्त। पुंछ जिले में लड़कियों के अंतर डिवीजन हॉकी मुकाबलों का किया गया आयोजन।
14, 17, 19 वर्ष की लड़कियों के लिए मुकाबलों का हुआ आयोजन। उधमपुर स्थित जखनी पार्क सौंदर्यीकरण के लिए तैयार, जल्द जम्मू कश्मीर सरकार पार्क का करेगी सौंदर्यीकरण। आरएसपुरा में जाट नेता शमशेर चौधरी ने की प्रेस वार्ता, जाट सभा के चुनाव जल्द कराने की कही बात। बाड़ीपुरा में एक दशक बाद भी सुंबुल पुल पड़ा अधूरा, लोगों को रोजमर्रा के कामों में हो रही है परेशानी। पुलवामा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने किया शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, सरकार से लंबित वेतन के तत्काल भुगतान की मांग की। आरएसपुरा में फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर्स ने सरकारी अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया, बकाया वेतन जारी करने की मांग की। बीरवा में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र, शिक्षक और लोगों को वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में जागरूक करना बताया गया। रामबन में थालीबास में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें 25 से अधिक युवाओं ने लिया भाग। गांदरबल के सुरफरा गांव में आज भी मनाई जा रही है सदियों पुरानी कश्मीरी प्रथा, पारंपरिक पंचक्की प्राकृतिक जलधारा से पीसा जा रहा है अनाज। बाड़ीपुरा के गुरेज घाटी में सेना की रण बटालियन ने पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर बगतूर का किया आयोजन, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने लिया भाग। रामबन में 72वें अखिल भारतीय सरकारी सप्ताह समारोह का किया गया शुभारंभ, समारोह में सहकारी सदस्य और छात्र हुए शामिल। गुलबर्ग में पर्यटक की भारी आमद, पर्यटक उठा रहे हैं, पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। केलर उप जिला अस्पताल परिसर में एनएचएम कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, लंबे समय से लंबित वेतन के तत्काल भुगतान की मांग की। वुलर झील में भी जल खेल एक्टिविटी की जा सकती है शुरू, जम्मू कश्मीर खेल परिषद ने इसको लेकर रुचि दिखाई। पुंछ में नियंत्रण रेखा के गर्ल्स हाई स्कूल दिगवार में सेना और प्रशासन ने एक कार्यक्रम का किया आयोजन, बड़ी संख्या में छात्राएं हुई शामिल। रियासी में 2 करोड़ 15 लाख रुपए के सड़कों के निर्माण कार्यों का विधायक कुलदीप दुबे ने किया शुभारंभ, आने वाले समय में क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मिलेगी नई दिशा। दिल्ली ब्लास्ट का एक और आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश श्रीनगर से गिरफ्तार, आतंकवाद के अनंतनाग के काजीगुंड का निवासी है जसीर बिलाल। राम आर ने लेह जिले के पुलिस अधीक्षक का संभाला पदभार, अधिकारियों ने उन्हें दिया गार्ड ऑफ ऑनर। लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने संयुक्त रूप से गृह मंत्रालय को मसौदा प्रस्ताव सौंपा, मसौदा प्रस्ताव मुख्य रूप से छठी अनुसूची की मांगों और राज्य के दर्जे की मांगों पर केंद्रित। करगिल में पहला जनजातीय खेल सम्मेलन संपन्न, लद्दाख पुलिस की टीमों सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। टैक्सी यूनियन लेह ने एसएनएम अस्पताल लेह को डायलिसिस मशीनों के 2 सेट दान किए प्रदान। एनसी और कांग्रेस ने बीजेपी द्वारा मनोनीत पार्षद रियाज अहमद खान के शपथ ग्रहण समारोह का किया बहिष्कार। लद्दाख के हालात पर सांसद हाजी हनीफा जान का बयान, कहा कि लेह में 24 सितंबर की घटना बेरोजगार युवाओं के गुस्से का नतीजा है। शिमला के बाद रोहड़ू में लगी वीरभद्र की प्रतिमा, विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह की उपस्थिति में भव्य समारोह आयोजित। दलित अत्याचार, जातिगत भेदभाव और हिंसा के मामलों पर शिमला में जोरदार प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपकर SC/ST एक्ट लागू करने और नीतियों में सुधार की मांग। मंडी के रघुनाथ का
पधर में ही बनेगा इंडोर स्टेडियम, सरकार ने दी जमीन अधिग्रहण की मंजूरी। पंचायती राज चुनाव में देरी को लेकर दायर जनहित याचिका पर शिमला हाईकोर्ट ने की सुनवाई। ताल परिसर में जिला स्वास्थ्य अधिकारी अमित रंजन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का हुआ आयोजन। देहरा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर जताई गहरी चिंता। नाहन में सोशल मुक्त मंच के बैनर तले निकाली गई नाराजगी, दलित समाज पर बढ़ते उत्पीड़न के मामलों पर जताई गई चिंता। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी पॉलिसी बनाने की मांग। जी क्षेत्र में 70% लोगों की हो नियुक्ति। धर्मशाला के पुरनगांव में 20 वर्षीय राखी पेश कर रही है नजीर। अभिभावकों की मौत के बाद खुद परिवार की जिम्मेदारी संभाली। नाहन में जिला स्तरीय बास्केटबॉल एसोसिएशन का आयोजन। जिले से 8 टीमों ने लिया इसमें हिस्सा। हमीरपुर में सुजानपुर के विधायक रणजीत सिंह राणा ने सीएम सुक्खू के कार्यों की सराहना की। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा पर बोला हमला। पूरा में सुभाष चंद्र को मिली परिवहन सेवानिवृत्त निगम पेंशनर्स कल्याण संगठन की कमान। महीने के 17 दिन बीतने के बावजूद पेंशन नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। हमीरपुर में डीसी ऑफिस के बाहर शोषण मुक्ति मंच का प्रदर्शन। जातीय भेदभाव की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन। हमीरपुर में पुलिस मैदान के पानी को चैनलाइजेशन करने के विरोध में ग्रामीण। पानी को एक जगह पर चैनल करने का आरोप। सोलन एपीएमसी में 3 विकास योजनाओं को हरी झंडी। जल्द शुरू होगी टेंडर प्रोसेस। मंडी क्षेत्र में होगी बाड़बंदी। 63 दिन बाद थमा सुबाथू सोसाइटी का आंदोलन। विधायक विनोद सुल्तानपुरी बने संघर्ष के नायक। और शिमला में बीजेपी नेता विक्रम सिंह ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर साधा निशाना। बोले पूरा हिमाचल दुखी, किस बात का जश्न मना रही सरकार। पूरा जिले में सरकार की नई पॉलिसी में क्रेशर उद्योग दिखा रहे दिलचस्पी। जिले में 33 मशीनरी का पंजीकरण हुआ पूरा। डुमरावी उपमंडल के निहाड़ काशी इलाके में पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बिलासपुर में विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद के मुद्दे पर आयुक्त राहुल कुमार के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। नाहन के संगडाह में उपमंडल स्तरीय शिकायत निवारण समिति की हुई बैठक। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने की बैठक की अध्यक्षता। कांगड़ा में यूनिटी मार्च सफलतापूर्वक संपन्न। सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने किया मार्च का नेतृत्व। हमीरपुर में प्राकृतिक खेती से गांव जमनोटी में आई खुशहाली। गोभी, मटर, शलगम, मूली, ब्रोकली और अन्य सब्जियों को मिल रहे हैं अच्छे दाम। हमीरपुर नगर निगम में अब जल्द बनेंगे एक नए पार्क और पार्किंग समस्या का भी होगा समाधान। लाहौल स्पीति को जोड़ने वाला कुंजुम जोत और ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ जमने से घाटी में ठंड बढ़ी। पर्यटन व्यवसाय पर भी ठंड का असर। होटल और ढाबा संचालकों को ग्राहकों के लिए रात में बाल्टियों में पानी भरकर रखने पर मजबूर। भारतीय किसान संघ ने की शिमला में 2 दिवसीय कार्यकारिणी की
की बैठक के दौरान हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए ठोस पुनर्वास नीति बनाने की मांग की गई। शिमला में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन। संगठन ने कहा कि भारी बारिश और भूस्खलन से हजारों किसानों की जमीन और बागीचे तबाह। शिमला में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड परिसर में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन। अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया, इस बार विद्यार्थियों